प्रोसेस इन्वॉल्व है, कि कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, और अगर अंत में किसी ऐसे व्यूअर जहाँ पे मेल्ट होता है बेसिकली, क्या टेम्परेचर रहता है यहाँ पे? टेम्परेचर आएगा 240 है, ऐसे करके आएगा, डाई का टेम्परेचर आएगा। और SWR पाइप बोलते हो क्या? SWR पाइप बोलते हैं। और ये हमारा हुआ कटिंग मशीन, ऑटोमेटिक कटिंग होता है यहाँ। और इसका फाइनल लेंथ किस साइज का होता है? ये 10 फुट होता है सर। 10 फुट पे निकालते हो इसको? जी। और हमारा दिखाने का ये भी पर्पस है ताकि जो भी लोग रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर करना चाह रहे हैं तो सर से कॉन्टेक्ट करके फाइनली बात करके। ये हमारा स्टोरेज एरिया हुआ, ये FG एरिया हुआ, ये हमारा जो भी उनका अपना लाइक आप कह सकते हो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हमारे बिहार में भी इन सब टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड मेंटेन करके मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने बिहार के वैसे मैन्युफैक्चर। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक बार फिर से हम लोग पटना में उपस्थित हैं और देख सकते हो हमारे बगल में शिवम क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि SDPE और वाटर स्टोरेज टैंक मैन्युफैक्चर करती है। और हमारे साथ अभी अरुण जय कुमार सर है जो कि प्रोडक्शन इंचार्ज है। तो फाइनली हम लोग इनसे बात करते हैं और देखते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कि कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं। और अगर अंत में किसी ऐसे व्यूअर जिनको इस तरह के बिजनेस करना है तो सर के साथ जुड़ के वो कैसे वाटर स्टोरेज टैंक और पाइप का रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है। हमारा हुआ लोडर टैंक सर, यहाँ मेटल आता है, ठीक है। रॉ मटेरियल रखते हो? हाँ जी। इस टाइप का रॉ मटेरियल आता है इसमें? इसमें पाउडर ही आता है वो। अच्छा, पाउडर है। इसके आके इधर मेल्ट होता है सर, ये है हमारा हीटर, इसके डाई में आता है। ये मशीन का मेल्टिंग जोन है, जो भी मेल्टिंग जोन है, हीटिंग जोन जो है यही, जहाँ पे मेल्ट होता है बेसिकली। क्या टेम्परेचर रहता है यहाँ पे? टेम्परेचर आएगा 240 है, ऐसे करके आएगा, डाई का टेम्परेचर आएगा। और अति का टेम्परेचर आएगा सर, बैरल का आएगा, 2 टेम्परेचर होता है। ओके। इसके बाद ये डालता है सर टंकी में आता है, ये बन के हमारा टंकी है। टंकी जोन में क्या होता है, ये पाइप उधर से हीट होके आता है तो इसके अंदर में आता है सर। इससे क्या होता है, पानी चिल्ड होता है, इससे ठंडा होता है, इसके बाद में शाइनिंग आता है। अच्छा, ये आपका एक्सट्रूजन मशीन है? चिलर मशीन है वो। अच्छा। चिल्ड होता है, इसमें उधर से प्रोसेस से हीट करके आता है सर। अच्छा। इसके बाद इसमें आएगा चिल्ड होके, तो फाइनली जो हीटिंग जोन से आता है वो हीट होके आता है और यहाँ पे टैंक में आके चिल्ड होता है। जहाँ पे ये आपका चिलर पॉइंट है जहाँ पे पाइप यहाँ पे ठंडा होता है। ठंडा होके इसके बाद ये आपका हमारा हो गया हलफ जी, इसके बराबर ये निकलता है, इससे आगे चलता है सर। ये हमारा हो गया प्रिंटिंग का, लेवलिंग प्रिंटिंग मशीन हो गया। यहाँ भी ब्रांड प्रिंटिंग कराते हैं होता है जी। तो फाइनली ठंडा होकर यहाँ पे आगे आता है और यहाँ पे ब्रांड प्रिंटिंग होता है। उसके बाद क्या करते हो सर? प्रिंटिंग होने के बाद सर ये बाहर, ये हमारा कंपनी का होगा सिंबल, शिवम सुपर, तो ISI लोगो सुपर के नाम से बेच रहे हो ना? जी, ये ISI हमारा है। SWR ही है ये सर, 110 mm का है। अरे SWR पाइप बोलते हो क्या? SWR पाइप बोलते हैं। और ये हमारा हुआ कटिंग मशीन, ऑटोमेटिक कटिंग होता है यहाँ। और इसका फाइनल लेंथ किस साइज का होता है? ये 10 फुट होता है सर। 10 फुट पे निकालते हो जी। और अगर हम लोग डाया वगैरह का बात करें या थिकनेस का बात करें तो? जी, ये इसका थिकनेस OD 110 mm है सर, OD 110 mm होता है। ओके। ये जो हुआ फाइनल कट है मेरा। यहाँ पे आप कट करते हो, प्रिंटिंग करते हो? जी, इसके बाद वो सॉकेटिंग होता है, उधर में सॉकेटिंग मशीन लगा हुआ है वहाँ ऑफिस के बगल में, वहाँ पे सॉकेटिंग होता है हमारा। ये हुआ वेट मशीन, यहाँ हमारा विजुअल और वेट मेंशन भी होता है। एक पाइप का वेट है 3 kg 500 ग्राम, ये वेट मेंशन होता है इसमें। ओके। इसके साथ साथ ही इसके बाद ये सॉकेटिंग में जाता है सर। ये हुआ सर हमारा सॉकेटिंग मशीन, ये हीट होके इसमें आता है, इसमें सॉकेटिंग होता है। तो सॉकेटिंग का मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो ज्वाइंट अगर आपको आगे फर्दर कोई भी ज्वाइंट जोड़ना है तो उसके लिए आप देख रहे हो यहाँ पे एक सॉकेट टाइप का बनाया गया है जो ज्वाइंट के लिए यूज होता है सर जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ कोई पे भी है तो इस तरह का कोई भी फर्दर आपको ज्वाइंट करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। हमारा डिस्पैच एरिया है सर, यहाँ पे आता है उधर से पाइप जो प्रोडक्शन से इधर आता है, CNC तो होके यहाँ आता है फाइनल होके, यहाँ पे हमारा बैंडलिंग होता है। बैंडलिंग होके ये सीधा डिस्पैच होता है गाड़ी पे। जो हमारा हो गया समरसेबल पाइप बनता है और ये बोरिंग पाइप है, ISI है समरसेबल का, ये भी होता है यहाँ पे। ये हमारा CNC है सर। अच्छा, ये CNC है जहाँ पे थ्रेड करता है हमारा, थ्रेडिंग का काम। हाँ, यहाँ पे थ्रेडिंग का काम चलता है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थ्रेडिंग का काम चल रहा है। जी तो ये इनका थ्रेडिंग सेक्शन भी है, सेक्शन है पैकेजिंग के साथ। हाँ जी। तो जरा एक थ्रेडिंग क्या हुआ दिखाइएगा जरा। रुको 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 रुको, ये आउटर कट है सर। ओके, तो ये ठीक है। बेसिकली थ्रेडिंग किया हुआ है बट, और जरा हमारे व्यूअर को इनका फैसिलिटी दिखाइएगा। ये इनका एक यूज फैसिलिटी है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के पीवीसी और एलसीडी पाइप मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जी और हमारा दिखाने का ये भी पर्पज है ताकि जो भी लोग रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर करना चाह रहे हैं तो सर से कॉन्टेक्ट करके फाइनली बात करके ये हमारा business स्टोरेज start एरिया कर हुआ, सकते हैं। ये एफजी एरिया हुआ, ये हमारा सीएनसी हो गया। यहाँ से प्रोसेस होके डिस्पैच एरिया में अरेंज करते हैं फिनिशिंग ऑफ गुड्स पर। पैकेजिंग करते हैं और बंडलिंग करते हैं और जी। इनका शिवम सुपर नाम से इनका मार्केट में ये पाइप जाता है। पाइप जाता है। तो हम लोग लास्ट में ये भी बात कर लेंगे कि इनका टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाला है। एज ए रिटेल आउट अगर काम करना चाह रहे हो या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो कि काम करना चाह रहे हो तो सर का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो फाइनली हम लोग बात करेंगे। जी ये हमारा टेस्टिंग लैब है, ये हमारा इम्पैक्ट मशीन और ये टेंसाइल मशीन। इसमें मैक्सिमम ISI स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 2 मीटर हाइट से IS 4984 12701 ये 12818 ये 4985 इस सब का टेस्टिंग करते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप टेस्टिंग करते हो जो यस भी सर, पैरामीटर यस सर, यस पैरामीटर में आप अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। ये हमारा डेंसिटी मशीन है। डेंसिटी मशीन में हम HDPE मटेरियल का भी करते हैं और UPVC मटेरियल का भी करते हैं। तो HDPE मटेरियल का जो डेंसिटी करते हैं वो N-ब्यूटाइल सॉल्यूशन में करते हैं। और ये जो हमारा 12818 वाले मटेरियल पाइप केसिंग पाइप का जो डेंसिटी करते हैं वो हम करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में। तो ये हमारे ये कुछ मैम टेक्निकल पार्ट बता रही थी जो कि बहुत बड़ी भी है। हो सकता है बहुत ऐसे व्यूअर होंगे हमारे जैसे जिनको टेक्निकल चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हमने दिखाने का इसलिए कोशिश किया है ताकि आप समझ पाओ कि जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमने आपको लाया है वो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड और कंप्लायंसेस के हिसाब से ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यस जी मैम। ये हमारा MFI मशीन है। ओके इसमें हम HDPE मटेरियल का MFI मेल्ट फ्लो रेट Okay. MFI देखते हैं कि ये किस रेट से मटेरियल फ्लो होता है। Okay. उसका एक रेंज होता है IS स्टैंडर्ड के हिसाब जी। से। तो हमारा MFI रेंज IS स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है 0.10 जी। ग्राम पर 10 मिनट से 1.10 ग्राम। Okay. यदि उस रेंज में आता है मटेरियल हमारा पास है। Okay. यदि मटेरियल पास है तो हम प्रोडक्शन में वो कर देते हैं, पास कर देते हैं मटेरियल को और फिर हमारा प्रोडक्शन चलता है। ओके, तो इसे ये सारी चीजें देख के आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारे बिहार में भी बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बहुत ऐसे नोन ब्रांड है, उसके जो भी पैरामीटर है या जो भी उनका अपना लाइक आप कह सकते हो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हमारे बिहार में भी इन सब टाइप के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड मेंटेन करके मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो क्यों ना हम अपने बिहार के वैसे मैन्युफैक्चरर से ही अपना प्रोडक्ट ले, ताकि क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट है वो ऑलमोस्ट इंडिया में डेवलप है, तो कहीं ना कहीं आपको बिहार को भी आगे लेके आना है। इसलिए हमारा एक बहुत ये आप कह सकते हो कि अथक प्रयास है ताकि हमारे माध्यम से इस तरह के यूनिट या इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग आप लोगों तक पहुंचे। यहाँ इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का यहाँ पे टेस्टिंग होता है और वो टेस्टिंग करने के बाद ही मटेरियल यहाँ से टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग में मटेरियल पास रहता है, फिर हम स्टैंडर्ड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सारा टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कॉमर्शियल बात कर लेते हैं मैडम से। ये आपका जो यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो हमने घूमा है वो SDPE और किस टाइप का प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं? UPVC SDPE और PVC में जनरल क्या अंतर है? SDPE और PVC में क्या अंतर है? हाई टेम्परेचर क्वालिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छा, हाई इम्पैक्ट। SDPE का Yes. और PVC का PVC का उसके अकॉर्डिंग कम होगा, मतलब उसका डेंसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ या जो भी बाकी के HDPE का डेंसिटी हमारा होता है 940 से 907 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और ये हमारा 12818 जो केसिंग है UPVC मटेरियल इसका होता है 1.40 से 1.46। तो हमारा डेंसिटी रेंज यदि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ठीक है तो फिर हमारे लोगों के लिए तो एक रनिंग पॉइंट था कि हमें ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि SDPE पाइप क्या है और PVC पाइप क्या है। तो बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझ में भी आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए बहुत अच्छा पॉइंट था। ये हमारा ISI पाइप है, IS स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड IS 12818 केसिंग पाइप। ठीक है, तो ये हमारा 1.5 इंची से लेके 7-8 इंची तक बनता है अलग अलग टाइप की। जैसे ये हमारा 4 इंची पाइप ISI, ये 1.5 इंची पाइप। ये हमारा RMS पाइप भी बनता है जिसको कि हम फिल्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फिल्टर पाइप है।
ये हुआ, ये केसिंग पाइप के अकॉर्डिंग हुआ। उसके बाद SWR पाइप, इसका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 4985। तो 4985 में हमारा टाइप ए टाइप बी ISI पाइप भी बनता है और वो भी बनता है, ये हुआ। और फिर उसके बाद आता है हमारा HDPE पाइप। HDPE पाइप में हमारा 3 ग्रेड PN6, PN8 और PN10। तो PN8 और PN10 अभी कंटिन्यू प्रोडक्शन में है, जिसमें कि साइज हमारा 40 से लेके और 120 तक जाता है, ठीक है। PN8 में भी हर एक साइज का और PN10 में भी हर एक साइज का पाइप बनता है। तो ये सब हमारा सैंपल है। सो ये सब इनका बेसिकली सैंपल है। जी। सो कमर्शियली एक बार बता दीजिएगा मैडम, अगर किसी को जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है? जी सर। नहीं, कमर्शियल में आप जुड़िए हमसे, मतलब ये प्रोजेक्ट ऑर्डर दीजिए, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम कितना ऑर्डर लग सकता है? मिनिमम 50,000, 10,000, 20,000 तक ले दे सकते हैं। फर्स्ट क्लास मिनिमम ऑर्डर आप 10,000 से लेके आप जितना तक आपको करना है आप कर सकते हो। जी जी। सो हम लोग यहाँ पे सर का नंबर डिस्प्ले कर देंगे और कमर्शियल डिपार्टमेंट का नंबर डिस्प्ले कर देंगे, जी जी, ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सीधे फोन करके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते ठीक हो। जी। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। जी। थैंक यू वेरी मच। ओके।